जब हम लोग कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में हमें ये दिख रहा है कि हीरो किसी मुश्किल में पड़ गया, तो हम सब लोग प्रे करते हैं कि भाई कोई तो आए और इस हीरो को उस मुश्किल से बाहर निकाले। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मुश्किल से बाहर निकालने वाले एक सेवियर के बारे में बात करने वाले, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ काफ़ी दिनों से, काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ। तो देखो, ऑलरेडी आप बोर्ड पे देख रहे हो एक स्पेशल फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब जब इस तरीके का कोई भी सवाल आपको आए, तो जब आपको सोल्यूशन निकालना है तो आपको ज़रूर किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इस केस में जो सेवियर रहेगा दैट विल बी नथिंग बट IF, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो दोस्तों, नाम से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ऐसे लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो हमें परेशान करने आया है, बट नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वर्क्स as a helper to basically find solution of these kinds of differential equations। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी कुछ एनालॉजीज के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज और उसकी ट्रिक्स। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस तरीके से आपके सम का फॉर्मेट है तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको दो कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है p और दूसरा है q। अब इन दोनों कॉन्स्टेंट को हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जब हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेवियर रहेगा, तो इस केस में हमेशा याद रखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको तरीके से याद रखना है। तो फॉर्मूला इज e टू द पावर इंटीग्रल का साइन आता है, नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इंटीग्रेशन का साइन आएगा। p और q में से दोनों को हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैंने लिया p, डिफरेंशिएशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन भी मेरे भाई चलेगा विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर आया e रेस टू इंटीग्रल p dx। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इसका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो मैं आपको इसका फाइनल सोल्यूशन बताता हूँ। जब फाइनल सोल्यूशन की बात आएगी तब आपका फॉर्मूला किस तरीके से दिखाई देगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है किस चीज़ का, y का हो रहा है, और यहाँ पे p के साथ भी आपको टर्म अकेली दिखाई दे रही है, वो किसकी टर्म है, y की टर्म है। तो आई कैन क्लियरली से दैट ऐसे फॉर्मेट में आपका y जो है वो बेसिकली काम करता है एज इन बेचारा, बिकॉज वो अकेला रह चुका है। तो आपका जब आप सोल्यूशन निकालोगे तो आपका सोल्यूशन का फॉर्मेट कैसे रहेगा, पहले आप लिखोगे बेचारे को, फिर उसके बाद आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। देखो सही से याद रखो, फिर इक्वल टू की साइन आएगी, इंटीग्रेशन में वापस आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखोगे। देखो सेटअप क्लियर है? मुझे बताइए, p और q को इनकॉर्पोरेट करना था तो p तो ऑलरेडी काम पे लग गया, तो ये लिखा मैंने यहाँ पे q, एंड एज वी ऑल नो विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो यहाँ पे dx किया और प्लस c। ये सॉल्व होने के बाद मेरे दोस्त जो भी दिखाई देगा दैट वुड बी नथिंग बट योर आंसर। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पूरे सम को सिर्फ एक बंदा एज एन हेल्पर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपके दिमाग में एक और डाउट हो सकता है, जैसे कि अभी ये सम dy बाई डी एक्स वाला है, अगर मैंने सम को dx बाई डी वाई के फॉर्मेट में आपको दिया तो आप मुझे बताइएगा अब मैंने इसे किस तरीके से डील करना है। माई सिंपल क्वेश्चन इन दिस केस वुड बी, कैन यू प्लीज टेल मी यहाँ पे बेचारा कौन होगा। सिर्फ अकेला x बैठा हुआ है तो x की सिंगल टर्म दिख रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे x वुड बी नथिंग बट योर बेचारा टर्म। तो देखो किस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बाकी सारी चीजें वर्कआउट होगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका रहेगा e रेस टू इंटीग्रल p, तो फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो हम लोगों की कोई गलती नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे dy वाली टर्म को जरूर लिखना है। अब इसी के साथ साथ चलिए बताइए इसका फाइनल आंसर सोल्यूशन क्या रहेगा। मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था बेचारा लिखना है, तो इस केस में आपका बेचारा कौन हुआ मेरे दोस्त, x हुआ। फिर आप मुझे बता दीजिए इसके बाद आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा, इक्वल टू की साइन, वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
क्यू को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, वाई करना है, और चुपचाप यहाँ पे मैंने प्लस सी लगा दिया। आर यू गाइस रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो, अगर मैं ये दो तरीके की बात कर रहा हूँ तो विल यू प्लीज नाउ टेल मी कि अगर मुझे बाई चांस कुछ ऐसा सम आए, मैं आपको सम दिखाता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट। डी क्यू बाई डी टी आया, राइट, प्लस आया कैपिटल पी और उसके साथ आई टर्म क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो देखो पी और क्यू का तो भाई काम सेम है, कैपिटल वाले। तो अब मुझे बताइए इस केस में बेचारा कौन वर्क होगा और आपके फॉर्मेट किस तरीके से वर्कआउट होंगे। देखो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको अगर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ तो व्हाट आई हैव फाउंड इज, यहाँ पे जो बेचारा रहेगा वो कौन रहेगा, क्यू रहेगा, करेक्ट है ना। तो कोई भी सम आने दो, आपको बस बेचारा ढूंढना है और उसके बाद तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तो आप कमाल ही कर दोगे। ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ क्या लिखोगे, पी और साथ में क्या होगा, डी टी। अब बोलोगे सर कभी एक्स लिख रहे हो कभी वाई लिख रहे हो, तो भाई जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है उस हिसाब से मैंने इंटीग्रेशन को भी टर्म लिख दी। अब बताइए मुझे आपके फाइनल सोल्यूशन के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, बेचारा कौन होगा इस केस में, क्यू होगा। फिर लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा, वापस यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखोगे अपना अपना कैपिटल क्यू, डी टी होगा मेरे दोस्त और प्लस सी लगेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर्स। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। देखते हैं सम नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर 1 डिग्री 1 का सम है, तो आपको इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यूब फॉर्मेट में लाने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको एकदम ठीक से लिखने की कोशिश करता हूँ, वापस रीराइट अगर करूँ तो dy बाई डी एक्स प्लस, देख लीजिए 1 बाई एक्स के साथ लगेगा y और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 3। अब प्लीज इसे देख के मुझे बताइए, इफ यू कंपेयर दिस विद द ओरिजिनल वन यू विल फाइंड द डिफरेंस, dy बाई डी एक्स के साथ dy बाई डी एक्स है, प्लस साइन p और y जो है वो कॉम्बिनेशन में लग गया। इसका मतलब है कंपेयर करने के बाद एक बात तो भाई एकदम क्लियर है कि p की वैल्यू आई 1 बाई एक्स और q जो आया हम लोगों का वो आया राइट हैंड साइड यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3 आया। यहाँ तक सबको समझ में आया? वंस यू गेट आपके कांस्टेंट वाले लोग जो कि पी और क्यू है, इसके बाद तो आपको सबसे पहले आपके हेल्पर के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो चलिए मैं शुरुआत ही कर लेता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ क्या फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स नाम का फॉर्मूला है। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला द फॉर्मेट वुड लुक लाइक ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी की जगह पे आएगा 1 बाई एक्स और यहाँ पे लग गया आपका dx। अब मुझे पता है आपको इंटीग्रेशन बहुत सही से आता है, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे इतनी जगह छोड़ी है जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन आता है। 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको आता है ना, मैंने लिखने की ज़रूरत ही नहीं। देखो दोस्तों 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन का आंसर है log x। अगर नहीं पता है अभी तक तो प्लीज़ याद रखना शुरू कर दीजिएगा, इंडेक्स में लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे e आएगा, साथ में आएगी टर्म log x। अब मुझे बताइए e और log एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद यू विल गेट योर आंसर हैज टू बी x। अब डाउट नंबर 1, इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने, नहीं पता है तो इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ई रेस टू लॉग एक्स का आंसर डायरेक्टली x आता है, नहीं पता है तो लॉगरिथम पे भी वीडियो बनाया है मैंने, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। you'll अंडरस्टैंड ये और log एक दूसरे को कैंसिल करके you'll get your answer has to be x। अब आप मुझे बताइए you have got इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर। अब मुझे अगर फाइनल सोल्यूशन निकालना है तो क्या पता है, बेचारा कौन है भाई, y बेचारा है, उसके साथ मुझे लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द फॉर्मूला नो, इज इक्वल टू इंटीग्रल रहेगा, फिर मुझे बताओ यहाँ पे q, साथ में वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा dx एंड देन आई हैव टू राइट प्लस c का टर्म। सही है। अब एक एक को मैं यहाँ पे इलैबोरेट करता हूँ y एज इट इज। जल्दी से बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर हम लोगों का क्या आ चुका है, x आ चुका है। फिर उसके बाद q की वैल्यू बताइए एक्स क्यूब माइनस 3 और साथ में लग चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है x dx प्लस c। सही है। अब बस सिर्फ इंटीग्रेशन को ही तो सॉल्व करना है। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स, लेट दिस बी एक्स रेस टू 4 माइनस 3x और यहाँ पे आया dx प्लस c। अब आप तो स्मार्ट हो, एक्स वाई इज इक्वल टू कम ऑन दिस इज एक्स रेस टू 5 बाई 5
करेक्ट है ना, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, -3 आएगा x का x स्क्वायर बाय 2 हुआ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लग गया प्लस सी। सो जो भी जैसा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से यहाँ पे हेल्पर आ रहा है उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्लियर है? इफ इट इज ओके विथ यू, लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकेंड सम। सम को देखते ही आपको कुछ चीजें पता चली क्या? देखो, इफ यू कंपेयर इट विद द ओरिजिनल फॉर्मूला यू विल क्लियरली फाइंड दैट y बेचारा है, और यहाँ पे जो टर्म दिखाई दे रही है दैट इज क्लियरली नथिंग बट आपकी कौन सी टर्म आ रही है? sec x वाली टर्म आ रही है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक बात तो इन लोगों से मुझे देखते ही पता चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। p इज नथिंग बट कितना आया? sec x। आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो और q इज नथिंग बट राइट हैंड साइड जो दिखाई दे रही है दैट इज नथिंग बट कितना आया? tan x। तो मेरे दोस्त, एक बार का p और q आ जाए तो हम लोग झगड़ा करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ। चलो जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? मुझे सेक एक्स को लिखना है और साथ में लिखना है डी एक्स। तो बताइए अभी ई रेस टू सेक एक्स के इंटीग्रेशन का आंसर। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, बट फिर भी मैं आपका दोस्त हूँ ना, तो इस वजह से आपके लिए लिख लेता हूँ भाई। सेक एक्स के इंटीग्रेशन का आंसर होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। आई नो आपको आता है, बस आपको रिमाइंड करके दे रहा हूं। तो सेम चीज यहां पे मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख दिया, लॉग ऑफ, आप इसको मॉड में भी लिख सकते हो, दैट इज सेक x प्लस tan x फॉर्मेट में लिख सकते हो, एंड देन ये हुआ आपका अभी आंसर। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्यारा सा आंसर मिलेगा, दैट वुड बी नथिंग बट सेक x प्लस tan x, जो कि पॉजिटिव फॉर्मेट में रहेगा। मेरे दोस्त, ये जो मुझे मिला, ये मिला मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फाइनल आंसर। क्लियर? अब हेल्पर तो आ गया। वंस यू गेट दिस एज योर हेल्पर, अब जाइए अपने फाइनल फॉर्मूला के लिए। बताइए सोल्यूशन इज व्हाट? बेचारा इज व्हाट? y। उसके साथ लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन dx प्लस c। देखो कितने फटाफट मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला को लिख दिया ना। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे फटाफट लिख दो, सेक x प्लस कितना हो जाएगा? tan x लिख दिया दोस्त। q की जगह पे आपकी टर्म आएगी tan x वाली, सही हूं ना मैं? और यहाँ पे वापस आएगा सेक x प्लस tan x का टर्म, dx लग जाएगा, एंड देयर इज प्लस c का टर्म। करेक्ट? अब देखो मैं टर्म्स को अलग अलग लिखने की कोशिश करता हूँ। y एज इट इज सेक x प्लस tan x को तो मुझे यहाँ पे चेंज करते नहीं आएगा, तो बताइए ये हो जाएगा सेक x tan x dx, है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x होगा, tan इंटू tan dx, और यहाँ पे लग जाएगा प्लस c। क्लियर है? अब वापस से काम पड़ रहा है इंटीग्रेशन अंकल का, तो आपको तो मैं हेल्प कर ही दूंगा इंटीग्रेशन के लिए। देख लो जल्दी से बोर्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx क्या आता है मेरे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेक x होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको पता है, मैं बस रिवाइज करके दे रहा हूँ। और तो और tan स्क्वायर x को आपको डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपको 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x का फॉर्मूला। मतलब ये कौन है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कुछ याद आया? अच्छे से याद आया ना? तो ये यूज़ करना पड़ेगा। और इसके साथ एक और फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, दैट इज सेक स्क्वायर x dx, जिसका इंटीग्रेशन का आंसर निकालोगे मेरे दोस्त तो आपको मिलेगा tan x। तो देखिए अब इसी ओवरऑल सेटअप को रीराइट करते, y यहाँ पे आएगा सेक x प्लस tan x का टर्म, है ना, इसी के साथ आएगा सेक x tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ सेक x प्लस इस tan स्क्वायर x को आप डायरेक्ट आंसर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर x माइनस 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी dx प्लस c वाली टर्म आ जाएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बताइए अब y एज इट इज, सेक x एज इट इज, प्लस tan x भी एज इट इज, इज इक्वल टू ये वाला सेक x एज इट इज। चलो चलो चलो, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का आंसर मैंने अभी अभी लिखा है बोर्ड पे, देख सकते हो, tan x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ x, और चुपचाप यहाँ पे प्लस c लग जाएगा मेरे दोस्त। और ये रही खुशियाँ, एंड वी आर एब्सोल्युटली डन
विथ द सम। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से हम लोगों ने इस प्यारे से सम को सॉल्व किया। आई रिपीट, सिर्फ एलडी का पी और क्यू से रिलेटेड वाला आईएफ और फाइनल सोल्यूशन का फॉर्मूला सीख के आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको ज़्यादा फायदा कब होगा? जब आप रेडी हो इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ। तो चलिए देखते आगे बढ़ते हैं कुछ और सम्स के साथ। सम नंबर 3 देखते हैं। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x। अब मुझे बताओ, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब आप सीखते हो तो आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स और सिर्फ डी एक्स बाई डी वाई दिखता है। इसका मतलब है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट आपको दिखेगा वो आपको हमेशा 1 दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पे इस डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है? नहीं है, x है। तो सबसे पहले आपको उस x को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है डिवाइड एवरीथिंग बाय x अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा सिर्फ dy बाई डी एक्स प्लस 3y बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स बाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सही है ना? तो x और x कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब मैं इसको एकदम सही से लिखूँ तो dy बाई डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इक्वल टू दिख जाएगा 1। तो आपको बेचारा y तो मिल गया, साथ में बोनस p और q भी तो मिल गए। तो आपको अब p की वैल्यू मिल जाएगी, देखते ही बन रही है 3 बाई एक्स और q का वैल्यू मिल रहा है 1। करेक्ट है। इफ दिस इज द केस विल यू प्लीज नाउ हेल्प मी कि अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फटाफट निकाल दूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स है, तो ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 3 बाई एक्स और साथ में डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट है ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई रेज टू 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन का तो आपको आंसर पता है log x, लेकिन यहाँ पे e और log को कैंसिल करने के लिए ये जो बीच में जो मीडिएटर आते हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उनको उठाओ, log की प्रॉपर्टी यूज करो और ऊपर भेज दो। स्टैंडर्ड log का प्रॉपर्टी मेरे दोस्त, e और log अब जाके कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर दैट यू विल गेट इज सिंपली नथिंग बट x क्यूब। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ई और लॉग को कैंसिल करके बोलते हैं 3x इज द आंसर, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ई और लॉग को अगर कैंसिल करना है तो बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए। अब बताइए, अगर मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब मिल चुका है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा। बेचारा कौन दिख रहा है? y, साथ में चिपकेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q के साथ वापस इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तक तो आपको सारा फॉर्मूला जो है वो याद हो जाना चाहिए था इस फाइनल सोल्यूशन का। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आएगा x क्यूब, q की जगह पे आएगा 1। देखो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे q की वैल्यू निकाल रखी है, साथ में आएगा x क्यूब dx एंड देन प्लस c। सो वेरी इजी, x क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू x क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 4 बाई 4। आई होप यू नो दिस। एंड ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। एक्सट्रीमली इजी व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन। तो बहुत इजी हुआ, और जब ये एडजस्टमेंट है ये आपको एक बार आ जाए ना तो सम आपके लिए बहुत आसान है। चलिए जाते आगे बढ़ते नेक्स्ट सम के लिए। क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट सम में भी एक हमें दिक्कत दे रहा है? तो क्यों ना डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिख दूँ, ये आई एम सॉरी प्लस साइन 2 बाई एक्स लिख दूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। सही है ना? सब जगह पे तो मैंने x से डिवाइड कर दिया। अब आपको भली भांति पता है कि मैं ये सेटअप के साथ साथ p और q को तो जरूर लिख सकता हूँ। ये देखो मुझे दिखाई दे रहे हैं p और q, वंस आई गेट p एंड q तो मैं लिख रहा हूँ p का वैल्यू एज 2 बाई एक्स। अब मेरे साथ हो ना आप लोग, q का वैल्यू मैंने लिखा यहाँ पे x और साथ में आए मेरा दोस्त log x। नाउ इफ आई राइट इट लाइक दिस, मैं इमीडिएटली जा रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें सिखाया गया है डायरेक्टली ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अगर मैं लिखूँ तो ई रेज टू 2 log x। तो देखो भाई ये तो इसके जैसे दिखने लगा, बट ई और log को कैंसिल करना है तो मैंने क्या सिखाया था? 2 को भगाओ ऊपर भेज दो तो ई रेज टू log ऑफ दिख जाएगा x स्क्वायर। ई और log ने एक दूसरे को कैंसिल करके द आंसर दैट यू हैव गॉट नाउ इज सिंपली नथिंग बट सिर्फ और सिर्फ कितना आया मेरे दोस्त? एक्स स्क्वायर एंड दैट्स इट। ये मिला मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वंस आई गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मुझे पता है बेचारा इज वाई, चिपकेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू, अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। करेक्ट? बताइए चलो फटाफट। y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर मुझे लिखना है तो आई हैव गॉट दिस एज टू बी एक्स स्क्वायर क्यू
कितनी वैल्यू है, x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर, dx लग गया, प्लस यहाँ पे लग गया c। अब आएगा मज़ा, क्योंकि x और एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स क्यूब, वो भी तो लिख लेता हूँ। चलो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे आया log x dx प्लस c। अब देखो ये इंटीग्रेशन इतना इजी तो नहीं, सिर्फ एक सिंगल टर्म, यहाँ पे दो टर्म आई, वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, तो किसकी याद आएगी? आपको ज़रूर याद आनी चाहिए थी एक फॉर्मेट की, एक बहुत अच्छे फॉर्मूला की, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स। भाई साहब मैंने इसकी कोल्ड कॉफ़ी की एक टेक्निक सिखाई हुई है जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स में है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, आई राइट द फॉर्मूला डायरेक्टली, यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स अगेन इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा और एक और बार डी एक्स लगेगा। बट यहाँ पे u और v का सिलेक्शन आपका लाइट रूल के हिसाब से होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसी को लिखूँ तो मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। पहले लिखो log x एंड देन लिखो x क्यूब dx प्लस c। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो लेट मी टेल यू समथिंग। यहाँ पे मुझे लाइट रूल को यूज़ करना पड़ा, जहाँ पे L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, जिसको मुझे log की टर्म को u बनाना ज़रूरी था। तो टेक्निकली स्पीकिंग अब मैं जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, चलिए देखिए ये u हुआ ये v हुआ, तो log x बंदा चुपचाप बैठा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx आया, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा log x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ आएगा एक्स क्यूब डी एक्स मेरे दोस्त, ब्रैकेट कंप्लीट और चिपक जाएगा dx, देन प्लस सी। नाउ इतने सारे फॉर्मेट के बाद अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो और मज़ा आएगा। log x एज इट इज़ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x रेस टू 4/4, सब लोग मेरे साथ हो, माइनस साइन एज इट इज़ इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव का आंसर आता है 1/x, और इस इंटीग्रेशन का आंसर आया x रेस टू 4/4। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्त, ये x और ये x रेस टू 4 का एक x कैंसिल हो गया, तो अब बताइए आपको सम क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर वाई एक्स रेस टू 4 log x बाय 4, सही है, माइनस अब यहाँ से 1/4 को बाहर निकाल लीजिएगा, आपको वापस दिखाई देगा सिर्फ एक्स क्यूब, जो कि इंटीग्रेशन के टर्म के अंदर है, जिसको इंटीग्रेट करोगे तो x रेस टू 4/4 आएगा, प्लस c। अब देखो अब आएगा मज़ा, आप यहाँ पे x रेस टू 2 इंटू वाई, आप चाहिए तो x रेस टू 4/4 को कॉमन ले सकते हो, x रेस टू 4 log x नहीं लेना है मत लीजिएगा, बाय 4 माइनस x रेस टू 4 बाय 16 हो गया मेरे दोस्त, और प्लस c, एंड दैट्स ऑल। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना इज़ नथिंग बट योर फाइनल आंसर। अगेन आई रिपीट, मुझे तो इस पूरे के पूरे सम में एक चीज़ का डर लगता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको सही से याद नहीं रहा, यूवी रूल आप यूज़ नहीं कर पाए, तो आपके मार्क्स ज़रूर जा सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर इसी के साथ साथ आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला सही से भी आ रहे हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने ये सारे फॉर्मूलाज का ट्रिक बता दिया है, लिंक मैं वापस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो एंड देन अगेन कम एंड सॉल्व द सम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और सम्स के साथ। चलिए देखते हैं सम नंबर 5। x प्लस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहली स्टेप आपको मुझे सबको पता है भाई, मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को ही रखना चाहता हूँ जिसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, और ये 1/x प्लस वाई करके आपकी टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में चली जाएगी। अब मुझे बताओ, इस फॉर्मेट को देखोगे तो ये तो बात सही है कि डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे कहीं पे भी जो बेचारा y है या फिर x जो भी है वो आपको न्यूमरेटर के फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। अब यहाँ पे आपको ट्रिकी स्टेप करनी होगी जहाँ पे आपने लेना है रेसिप्रोकल। सो टेकिंग रेसिप्रोकल, मुझे बताइए आपको डी वाई बाई डी एक्स को पलटी मारना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना दिखाई देगा मेरे दोस्त
y दिखाई देगा। नाउ अगर आप बहुत शिद्दत से देखो तो एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, यहाँ पे आपको dx by dy वाले फॉर्मेट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और साथ ही साथ माइनस एक्स इज इक्वल टू करना पड़ेगा, लिखनी पड़ेगी टर्म y। तो एक बात यहाँ पे क्लियर है कि ये जो फॉर्मेट है, अब तक हम लोग सारे सम्स dy by dx के कर रहे थे, बट ये जो सम है ये अभी dx by dy फॉर्मेट का है, जहाँ पे बेचारे का रोल जो होगा वो x प्ले करेगा। तो अगर x ने बेचारे का रोल प्ले किया है तो जल्दी से बताइए ना, p की वैल्यू हो गई -1 और q की वैल्यू हो गई y। देखिए अब जाके जब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जाऊंगा तो माय फॉर्मूला वुड बी ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dy होगा। तो मैंने यहाँ पे p dy लिख दिया, तो ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ -1 dy करूँ तो ई रेस टू -y वुड बी नथिंग बट माय आंसर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो भाई हेल्पर तो मिल गया। वंस आई गेट दिस एज माई हेल्पर, अब बताइए आपको स्टोरी आगे लेके जाने के लिए बेचारे की जरूरत होगी, तो इन दिस केस योर बेचारा वुड बी व्हाट आई रिपीट, ये फॉर्मेट में आपका बेचारा होगा x, तो आप लिखोगे x, साथ में लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integral of q integrating factor dy and then there will be plus c dy q। तो फॉर्मूला देखिएगा dy है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। x as it is e raised to minus y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह पे आएगी टर्म y और यहाँ पे e raised to minus y होगा dy और यहाँ पे होगा प्लस सी। तो आपको तो पता ही है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन में दो टर्म दिखाई दे रहे, तो मैं तो भाई यूवी रूल के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा, और लाइट रूल के हिसाब से सब सेटअप भी सही है। तो x ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू वाई चुप बैठा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस वाई डी वाई माइनस साइन इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ y अगेन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई डी वाई और ये हो गया प्लस सी। करेक्ट है। अब बताइए इतना सारा सेटअप अगर आपका क्लियर हो गया तो x ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू वाई एज इट इज ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ई रेस टू माइनस वाई अपॉन -1, क्योंकि ई का इंटीग्रेशन ई होता है, माइनस dy बाई डी वाई ऑफ y आएगा सिर्फ 1 और अगेन यहाँ पे ई रेस टू माइनस वाई अपॉन -1 आएगा dy और लग जाएगा प्लस सी। ट्रू। अब बताइए इतना सारा सेटअप कंप्लीट होने के बाद बस सिंप्लीफाई करना है, मैं कर लेता हूँ। ये हो जाएगा माइनस वाई रेस टू माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और अगेन इंटीग्रेशन करने के बाद आएगी और एक साइन और ये लग गया यहाँ पे प्लस सी। सो इन टोटलिटी अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर आएगा एक्स ई रेस टू माइनस वाई विथ माइनस वाई ई रेस टू माइनस वाई विथ माइनस ई रेस टू माइनस वाई। कैन टेक दिस एज कॉमन। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। कहानी में एक ही जगह पे आपको ट्विस्ट आएगा बिकॉज आप यहाँ से आगे सॉल्व अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे, जो आपको रेसिप्रोकल लेना होगा, प्लीज़ याद रखिएगा। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके सम सारे के सारे dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट के हो। अगर आप 10 सम की प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड 2 to 3 सम्स जो कि आपको dx बाई डी वाई फॉर्मेट में ज़रूर दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के फॉर्मेट के लिए। जस्ट हैव अ लुक एट द पैटर्न, क्या दिखाने की कोशिश ये लोग हम लोगों के लिए ऑफिशियली यहाँ पे कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ y। एक काम करते हैं, हमें इसका कोएफिशिएंट 1 लाना है, तो आपकी dy बाई डी एक्स की टर्म को एज इट इज़ लिखता हूँ मैं। यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में लग जाएगा y और गलती मत कीजिएगा ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, जो हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। तो बच्चों वंस यू डू दिस, अब आपको पता है ये पूरा सेटअप है p का और ये पूरा सेटअप आ चुका है q का, तो q ना फटाफट हम लोग ग्रीन कलर में p और q के लिए सेटअप लगा दे। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, p और q की वैल्यू आएगी ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेटअप तो क्लियर है। अब बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अगर मैं जाऊँ तो ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा और साथ में dx। तो मुझे बताइए इंटीग्रेशन क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। कुछ दिखाई दे रहा है? हाथ देख रहे हो मेरा कहाँ पे? सही है भाई, पहले ही लिख के रखा था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ x। स्टैंडर्ड आंसर है दोस्त
ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और बढ़िया सा यहाँ पे लग गया बॉक्स। क्लियर। अब बताइए, यहाँ तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? बेचारा कौन है? y है, लिख दिए। अब एक बार का y लिख दिए तो उसके साथ लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला बढ़िया से याद है, प्लस c लग गया। सही है ना? अब बताइए y एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे आप लिखोगे e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y, करेक्ट। इज इक्वल टू q की जगह पे आप लोग लिखोगे e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y, जो कि आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, आई एम सॉरी, tan इनवर्स ऑफ x है सब जगह पे, यस, एंड देन dx और मैंने लगा दिया प्लस c। सही है ना? अब बताइए e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x तो कैंसिल नहीं होने वाला है, तो ये दिख जाएगा e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x का क्या हो गया? यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो मुझे बताइए ये हो गया स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, साथ में लग गया dx और प्लस c, यहाँ पे y e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y की टर्म एज इट इज। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं तो इसके बाद अगर मुझे सम को सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ? आप खुद ही बता दीजिए ना। मैंने यहाँ पे आपको कोई ना कोई रिलेशनशिप tan इनवर्स ऑफ x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे पुट करूँगा tan इनवर्स ऑफ x को एज इन t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अंकल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे dt। सही है ना? तो अब ये दोनों जो रेड कलर में मैंने लिखे हुए अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा? देखो तो मुझे दिखाई देगा y e रेस टू tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ये सब जगह पे मैंने गलती कर दी थी, x है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू, आपको लिखना है t और यहाँ पे आएगा साथ में 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पूरी की पूरी टर्म की जगह पे आएगा dt एंड देयर विल बी प्लस c का टर्म। अब फटाफट बता दीजिए, y tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2t dt प्लस c, y tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू e रेस टू 2t अपॉन 2 लिखोगे और वापस आया प्लस c, वापस रिप्लेस कर दे मेरे दोस्त, y tan इनवर्स ऑफ x e रेस टू t की जगह पे रिप्लेसमेंट दे दो तो वापस tan इनवर्स ऑफ x आएगा और ये 2 जो इधर है वो आप इसको वापस इस फॉर्मेट में लिख ही सकते हो, बाई 2 आया एंड देन देयर इज प्लस c। ये जो भी अब दिखाई दिया इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर। आई नो ये सम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला वॉज अननोन। सेकेंड चीज़, इंटीग्रेशन जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इसका जो लेटर वाला पार्ट है, बाद वाला पार्ट है, वो आप सही से कर सकते हो। तो इसी तरीके से सम्स उठाइए जिनकी ऑर्डर और डिग्री 1 है और उन डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो प्लीज़ आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.